18वां बाब, काजी और बेवा। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, उन्हें एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती थी और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिख करे। और खुदावंद ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बुर्गजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या जमीन पर ईमान बाकी होगा। फरीसी और महसिल। फिर उसने बाजों के हक में जो अपने आप पर भरोसा करते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसिल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे जालिम जिनाकार हैं या इस महसिल की मानंद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दय यखी देता हूँ। मगर उस महसिल ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बच्चों से यीशु की मोहब्बत। और वो छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि उन्हें छुए। शागिर्दों ने ये देखकर उन्हें झिड़का, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की मानंद कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। सिलाहे फिक्र। और किसी सरदार ने उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू क्यों मुझे नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को जानता है कि जिना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, इन सब पर मैं बचपन ही से अमल करता आया हूँ। यीशु ने सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझमें एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये बात सुनकर गमगीन हुआ, क्योंकि वो बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसे गमगीन देखकर कहा कि दौलत रखने वालों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान तर है कि कोई दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन नजात पा सकता है? उसने कहा, जो कुछ इंसान के नज़दीक नामुमकिन है वो खुदा के नज़दीक मुमकिन है। बस पतरस ने कहा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई शख्स नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या वालिदैन या औलाद को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो, जो इस ज़माने में बहुत ज़्यादा ना पाए
और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। अज़ियत की तीसरी पेशन गोई। और उसने उन 12 को अलहदा ले जाकर उनसे कहा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और सब कुछ जो इब्ने इंसान के हक में इंबिया की मार्फत लिखा गया है पूरा होगा, क्योंकि वो गैर कौमों के हवाला किया जाएगा और लोग उसे ठट्ठे में उड़ाएंगे और उसकी मजम्मत करेंगे और उस पर थूकेंगे और कोड़े मारकर कत्ल करेंगे, मगर वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन उन्होंने इन बातों को ना समझा और ये कलाम उनसे छुपा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। यरू का ना बीना। फिर ऐसा हुआ कि जब वो यरू के नजदीक आया तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने हुजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ए यीशु, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उन्होंने उसे झिड़का कि चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया, ए दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? उसने कहा, ए खुदावंद, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, तू बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की।